हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 कोड नंबर 402 पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स एंड चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आईटी होता क्या है। आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। आज की डेट में आईटी इतना इम्पॉर्टेंट टूल है, इतना मेजर पार्ट है कि इसके बगैर कोई भी चीज़ आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हमारी दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, चीन हो, इन सब के पास आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं ये सब आईटी से ही एफिलिएटेड हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश की इनर पावर हो, एक्सटर्नल पावर हो, बढ़ाने का काम करती है। तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किन किन पर्पस में होता है, कौन कौन से फील्ड में होता है, और इनके यूज़ से यानी कि इनके इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है उसके यूज़ से किस पर्टिकुलर फील्ड में किस प्रकार का ग्रो होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड नेटवर्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम, नेटवर्क सब एक साथ मिलके कनेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इसका जो यूज़ है खास तौर पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो, किसी भी फील्ड में ऑटोमेशन हो, ट्रांजेक्शन हो, नॉलेज प्रोसेस हो, डिसीजन मेकिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। तो इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन का डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट यूज़ होता है। तो इसी चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्स सर्विस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी के थ्रू वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे देश में या किसी भी देश में चला करती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। सो आईटी से जुड़ी वो सर्विसेज जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेस होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो कंटेंट डेवलपमेंट हो, मेडिकल हो, मिलिट्री हो, ऑफिस हो, पेरोल हो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, कॉल सेंटर हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट सेंटर्स हो, ऑफिसेज हो, वेब सर्विस हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सर्विसेज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सर्विसेज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इसमें बीपीओ सर्विस। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है बिजनेस के अंदर, जो कि किसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम किसी दूसरे बिजनेस का क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। कहने का मतलब है एक थर्ड पार्टी का हम सपोर्ट लेते हैं जो हमारे बिजनेस को एक बड़े लेवल पे या अनदर लेवल पे क्या करता है, ग्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल का जैसे भी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो किसी स्कूल में या काफ़ी स्कूल्स में इसमें एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हर स्कूल की अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है कि किस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट किया जाए, लोगों के बीच में अपने कंपनी, अपने स्कूल्स के बारे में प्रमोट किया जाए, उन्हें बताया जाए। तो इसमें क्या होता है कि हम कई ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, लाइक होल्डर लगाते हैं, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे अनदर कंपनी का हम क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रकार की थर्ड पार्टी, यानी कि ये बीपीओ सर्विस क्या होती है कि किसी भी दूसरे कंपनी को या किसी दूसरे आईटी रिलेटेड कंपनी को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है। इसकी हेल्प से कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो काफ़ी जल्दी डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सम ऑफ द मेन फैक्टर्स फॉर हायरिंग बीपीओ एज फॉलोज। अब बीपीओ कौन कौन सी कंपनी, अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनकी ग्रोथ हो और एक अच्छा एक इम्पैक्ट हो बिटवीन द यूजर्स, बिटवीन द पीपल्स, तो उसके लिए कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए बीपीओ को हाई किया जाता है। फर्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर क्लाइंट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, रिड्यूस बिजनेस रिस्क, एडवांस प्रोफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन। ये वो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बीपीओस को हायर किया जाता है। क्लाइंट के बीच में अच्छी इमेज बने, एक इनकम अच्छी ग्रो हो,
बैंक जो बिजनेस के रिस्क हैं वो रिड्यूस हो, एडवांस प्रोफिशिएंसी हो, एम्प्लॉयमेंट जितना हो उतना बढ़े। तो ये बीपीओस के कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बीपीओस को हायर किया जाता है। सम ऑफ द बीपीओ सर्विस आर एज फॉलो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस में बीपीओस रखे जाते हैं, टैक्सेशन इंश्योरेंस सर्विस में लाइक एलआईसी है। एलआईसी जो है खुद उनका एक ब्रांच है, साथ ही साथ उनके एजेंट्स भी होते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करते हैं ताकि जो कॉमन पीपल्स है वो एलआईसी से जुड़े। तो इस प्रकार से ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बीपीओस को हायर करती है। पब्लिशिंग हो, वेब प्रमोशन हो, लीगल सर्विसेज हो, मल्टीमीडिया डिज़ाइन सर्विस में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हेल्थ केयर सर्विस, ये वो ऐसे मेन फील्ड होते हैं जहाँ पे बीपीओस को हायर किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईटी एप्लीकेशन की। There is no doubt that has become an integral part of our lives today. It is versatile and powerful device which is being used in each and every field of work. कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जहाँ पे आईटी एप्लीकेशन का यूज़ ना होता हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, बिजनेसमैन हो, वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, फिल्म मेकर्स हो, हर क्षेत्र में आईटी के डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि वो कौन सी मेन एप्लीकेशंस हैं या वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आईटी एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। होम कंप्यूटिंग, घर पे भी लोग आईटी का यूज़ करते हैं। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो हम अपने घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरी जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कोई भी म्यूज़ियम हो, वहाँ पे भी इस तरह के आईटी का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, वहाँ पे यूजर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस तरह से लाइब्रेरी में भी आईटी का यूज़ होता है। वर्क प्लेस, ऑफिस एरिया हो, कोई भी ऑफिस हो, छोटा हो बड़ा हो, कॉल सेंटर हो, किसी प्रकार का ऑफिस हो, वहाँ भी आईटी का यूज़ किया जाता है टू शेयर द डेटा इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आईटी का। पहले आप देख सकते हैं फिगर में, पहले ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है, आज के डेट में स्मार्ट डिजी क्लासेस का यूज़ किया जाता है। इस समय ऑनलाइन क्लासेस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये भी आईटी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। एजुकेशन के भी क्षेत्र में आईटी का बहुत मेजर रोल है। ई लर्निंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा, खासतौर पर ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में ई लर्निंग को सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लोग ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो सब ऑनलाइन क्लासेस पे जोर दे रहे हैं, ई लर्निंग पे जोर दे रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे एप्लीकेशन है, ऐप हैं, अनअकैडमी, बाइजू, वेदांतु, जो ई लर्निंग के ही क्या है, मेन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनका यूज़ आज की डेट में स्टडी के लिए स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी आईटी का मेजर रोल है। आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें ओटीटी पे आ गई हैं, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यहाँ पे आज की डेट में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, जो आईटी को बढ़ावा देते हैं एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ अगर आईटी में मोस्ट ऑफ दी जो यूज़र जुड़े हैं वो जुड़े हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र से। लाइक जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ये सारी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अब वो बाउंडेशन इसमें नहीं रही हैं। नेक्स्ट है बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे ई कॉमर्स हो, आज के डेट में हर कोई अपने बिजनेस को ई प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहता है, अपने बिजनेस को ई प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन्स हैं जो अपने बिजनेस को आईटी के थ्रू कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें भी इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर और मेडिसिन में। हेल्थ केयर और मेडिसिन के क्षेत्र में भी आईटी का बहुत यूज़ होता है, चाहे वो ईसीजी मशीन हो, सिटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, ये सारी मशीन आईटी से लेस हैं। मेजर ऑपरेशंस हो, बड़ी बड़ी डिसीज़ हो, कोई वैक्सीन हो, डेवलपमेंट हो, रिसर्च हो, मेडिसिन डेवलपमेंट हो, हर तरह के डिफरेंट इंटीग्रल पार्ट में आईटी का बहुत मेजर रोल है हेल्थ केयर और मेडिसिन के। नेक्स्ट है इसमें आईटी इन गवर्नेंस। हमारी सरकार भी आईटी का एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने सारे पोर्टल्स को ई प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई, चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्किल्स इंडिया हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये सब आपकी आईटी के थ्रू रन होती है। ऑनलाइन टिकट्स हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म हो, गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी वैकेंसी हो, सब अब आईटी के थ्रू ही एक्सेस की जाती हैं। तो गवर्नमेंट भी आईटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट है बैंकिंग के क्षेत्र में आईटी एप्लीकेशन का यूज़, ऑनलाइन पेमेंट हो, ट्रांजेक्शन्स हो, अकाउंट डिटेल्स हो, आज सब चीज़ें हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में हमको अवेलेबल हो जाती है थ्रू द आईटी इन बैंकिंग, ई बैंकिंग जिसे हम कह सकते हैं। कोई भी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट होल्डर हो, उसकी सारी डिटेल्स हर बैंक के जो है डेटा पोर्टल्स में रहती हैं, तो वहाँ पे भी आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उनके पूरे बैंकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम उनका आईटी के थ्रू ही चलता है। मिलिट्री में भी आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे डिफरेंट टाइप की रिसर्च हो, न्यू इक्विपमेंट हो, उन पर डेवलपमेंट हो, सैटेलाइट फ़ोन्स हो, एक आर्मी पर्सन से दूसरे आर्मी पर्सन किस तरह से कनेक्ट होते हैं थ्रू द सैटेलाइट फ़ोन, और जितने भी वेपन्स हैं सब टेक्नोलॉजी से लेस हैं, डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स हैं, और इन सब का जो यूज़ है वो मिलिट्री के अंदर होता है, और ये सारे के सारे आईटी के थ्रू ही डेवलप्ड हैं। साइंटिफिक रिसर्च में भी आईटी का यूज़ होता है। कोई न्यू वैक्सीन डेवलप करनी हो, कोई न्यू क्रिएट करनी हो, तो उसमें भी साइंटिफिक रिसर्च में आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वहाँ पे भी आईटी एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आईटी एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। पब्लिशिंग एंड प्रिंट मीडिया लाइक आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनमें भी आईटी का यूज़ किया जाता है, आईटी डेवलपमेंट का यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है पब्लिश एंड प्रिंटिंग मीडिया की। अब बात करते हैं हम करियर्स की। आईटी के क्षेत्र में वो कौन से करियर्स हैं, वो कौन से जॉब प्रोफाइल हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जॉब, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, जो पूरे नेटवर्क को होल्ड करते हैं, पूरे सिस्टम, पूरे मैनेजमेंट को होल्ड करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। गेमिंग एंड वेब डेवलपर, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेब पेज को डेवलप करते हैं, गेम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एनिमेशन के क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, बीइंग आईटी एजुकेटर, बीइंग अ कंप्यूटर टीचर, ऐसे कई करियर्स हैं जहाँ पे आप कोई भी करियर पॉइंट चूज़ करके आप आईटी के क्षेत्र में अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये एक्सप्लेन जो किया है ये आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।